तरीन साहब, वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर से भारत को मुज़ाकरात की पेशकश, क्या भारत वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात को पेशकश का मुस्बत जवाब देगा? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपका ना इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा, लेकिन मैं वो जो पहली ब्रेक में हम बात कर रहे थे, उसमें एक बात मैं ये थोड़ा-सा कहना चाह रहा जी, था जी। कि पेट्रोल की कीमतों में जो हुकूमत ने इज़ाफ़ा किया, इसको प्लान करना चाहिए था। ये जो शाम के टाइम हमारी जो बड़ी मार्केटें हैं, इनके हुँ, बाहर जितने होटल हैं, यहाँ सारी सरकारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये तो बंद करें ना। ये जो सरकारी लोगों को हम फ्री पेट्रोल दे रहे हैं, इनको बंद करें। ये जो इनके बाप का मुल्क है कि ये खजाने पे इतना बोझ बने हुए हैं सरकारी ऐसा अफ़सरान, ही है। इनकी भी कम होनी चाहिए। अच्छा, अब जो आपने इंडिया की बात की, मैं समझता हूँ कि हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि हम पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करें और खित्ते में एक पुरअमन माहौल पैदा हो। हुँ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वो ये समझता है कि हम जब मुज़ाकरात की बात समझ करते हैं, तो वो ऐसे समझता है कि शायद हम कमज़ोरी की बात कर रहे हैं। हुँ, देखिए, बात ये है कि दोनों एटमी ताकतें हैं और इनका तसादम हो जाना, फिर इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। हुँ। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम ये तवज्जो अपनी दोनों तरफ खित्ते में गुर्बत, बेरोज़गारी, महँगाई खत्म करने के लिए उस पर तवज्जो दें, ना दूसरे के एक-दूसरे से हम लड़ते रहें और अपने वसाइल जो हैं वो जंगों में ज़ाया करते रहें और इंसानियत को तबाह बर्बाद करते रहें। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये बहुत अच्छा इक़दाम है और उम्मीद की जा सकती है कि जिन हमारे जो पड़ोसी हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर ने ये दावत दी है, वो भी मुस्बत और पॉज़िटिव जवाब देंगे और मामला आगे की तरफ बढ़ेंगे और ठीक है। बातचीत होगी और खित्ते में मैं समझता हूँ अमन का माहौल बनेगा।